शिकारी जॉन की शुरुआत बेहद शानदार रही। उसने न केवल एक तेज हिरण का शिकार किया जिससे खाने की समस्या हल हो गई, बल्कि पुराने ट्रैप लाइन से काफी फर भी हासिल किया। अब वह वेदर माउंटेन पहुंचा है, जहां वह 2 दिशाओं में शिकार की योजना शुरू करने वाला है। उस सुबह वह शिकार उपकरण लेकर स्नोमोबाइल पर निकल पड़ा। अलास्का में इस मौसम के दौरान दिन में सिर्फ 5 घंटे ही रोशनी रहती है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी 30 मील लंबी ट्रैप लाइन तैयार करनी थी। पिछले साल के स्टैंड अभी भी मौजूद थे, इसलिए उसे केवल नए ट्रैप लगाने थे। लेकिन इस साल हालात बेहद कठिन थे। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने रास्ता मुश्किल बना दिया। स्नोमोबाइल बार बार गहरी बर्फ में फंस जाती और जॉन को उतरकर धक्का लगाना पड़ता। नई उगी पेड़ियां रास्ता रोक रही थी, इसलिए उसे कुल्हाड़ी से रास्ता साफ करना पड़ा। इन परेशानियों में उसका 1 घंटा बर्बाद हो गया। आगे बढ़ने पर भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। स्नोमोबाइल फिर फंस गई, लेकिन मोटी ड्राइव बेल्ट लगाकर उसने समस्या हल कर ली। तब तक सूरज ढलने लगा था और वह सिर्फ 9 मील ही पूरा कर पाया था। रात में जंगली जानवर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। 1 हफ्ते बाद आखिरकार जॉन ने सभी ट्रैप सक्रिय कर दिए और उन्हें जांचने निकला। उसे उम्मीद थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी अच्छा शिकार मिलेगा, लेकिन पहले 3 ट्रैप खाली मिले। जांच के दौरान मिले पदचिह्न भी कई दिन पुराने निकले। पूरी ट्रैप लाइन पर कोई ताजा निशान नहीं था, जिससे लगा कि शिकार किसी और इलाके में चला गया है। तभी उसकी स्नोमोबाइल फिर बर्फ में फंस गई। किसी तरह बाहर निकालकर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे बर्फ पर भेड़ियों के पदचिह्न दिखाई दिए। अब उसे समझ आया कि भेड़ियों के आने से शिकार कम हो गया है। 2 साल बाद भेड़ियों की वापसी ने पूरे इलाके का संतुलन बदल दिया था। 2 हफ्ते की मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जॉन दूर पहाड़ों को देखते हुए सोच में डूब गया। अब उसके सामने फैसला था, आगे खतरनाक पहाड़ों में जाए या इस साल का शिकार खत्म कर दे। आगे बढ़ने के लिए उसे जमी हुई ग्लेशियर नदी पार करनी थी। उसने कुल्हाड़ी से बर्फ की मजबूती जांची। कुछ जगह बर्फ ओखली लगी, फिर भी खाली हाथ लौटने से बेहतर उसने जोखिम उठाना समझा। वह स्नोमोबाइल लेकर तेजी से नदी पार कर गया और सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। राहत की सांस लेकर उसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और वहीं रात बिताई। आग की गर्मी ने ठंड भगाई और उसके भीतर नई उम्मीद जगा दी। अगली सुबह उसे हर जगह ताजे पदचिह्न दिखाई दिए। उत्साहित होकर उसने नए ट्रैप लगाने शुरू किए। तभी उसे भेड़िए के ताजा निशान दिखे और वह सतर्क हो गया। भेड़िए अक्सर ट्रैप से शिकार चुरा लेते हैं और आसपास के जानवरों को भगा देते हैं। जॉन ने खतरा खत्म करने का फैसला किया। उसने टहनियों से रास्ता बनाकर बड़ा ट्रैप लगाया और चारा रखा। अगली सुबह वह बेचैनी से ट्रैप देखने पहुंचा। दूर से ही उसे लगा कुछ फंसा है। पास जाकर देखा, एक बड़ा भेड़िया जाल में फंसा पड़ा था। खतरा खत्म हो चुका था। जॉन ने राहत महसूस की और अब वह निश्चिंत होकर सफल शिकार की उम्मीद करने लगा। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।